इज्जत की कुंडी। सुहानी अपने पति राहुल के साथ पंजाब में रहती थी। शादी के बाद ही वो अपने पति के साथ पंजाब रहने के लिए चली गई थी। सुहानी की सास मालती जी दिल्ली में अपने छोटे बेटे राकेश के साथ रहती थी। सुहानी और राहुल की अभी नई नई शादी हुई थी। दोनों ने अपनी गृहस्थी बहुत प्यार से संवार रखी थी। दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। सुहानी भी शादी के बाद बहुत खुश थी और राहुल ने भी उसकी जिंदगी के हर पल को अपने प्रेम से महका दिया था। 2-3 दिनों में सुहानी अपनी सास से भी फोन पर बातचीत कर लिया करती थी और उसका देवर भी उससे खूब घुल मिलकर बातें किया करता था। कुल मिलाकर शादी के बाद सुहानी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। इधर राहुल पहले पंजाब में अकेले ही रहकर नौकरी करता था, लेकिन अब सुहानी के आ जाने से उसका अकेलापन भी दूर हो गया था और वो भी अब बहुत खुश रहने लगा था। 7-8 महीनों के बाद सुहानी अपने पति के साथ छुट्टियों में ससुराल गई हुई थी। ससुराल पहुंचकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे जो कमरा मिला था उस कमरे में कुंडी ही नहीं थी। उसने राहुल से पूछा, राहुल, हम दरवाज़ा बंद कैसे करेंगे? राहुल बोला, लगता है दरवाजे की कुंडी खराब हो गई है। मैं अभी कारपेंटर को बुलाकर दरवाज़ा सही करवा देता हूँ। तभी सुहानी की सास मालती जी वहाँ पर चाय नाश्ता लेकर आई और बोली, अरे बेटा, दरवाजे की कुंडी ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी बहू, तुम ज़्यादा दिनों के लिए तो आई नहीं हो। सुहानी धीरे से बोली, लेकिन मम्मी जी, दरवाज़ा बंद नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी प्राइवेसी भी तो रहनी चाहिए ना। ये सुनकर मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें यहाँ प्राइवेसी चाहिए? अरे बहू, पंजाब में तो तुम राहुल के साथ अकेली ही रहती हो, वहाँ तो तुम्हें पूरी प्राइवेसी मिली हुई है ना। वहाँ पर तो राहुल हमेशा तुम्हारे पति के रूप में ही होता है। कम से कम यहाँ आया है तो इसे मेरा बेटा बनकर रहने दो। सास की ऐसी बातें सुनकर सुहानी हैरान रह गई। मालती जी काफी देर तक बड़बड़ करती रही। राहुल भी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उसने सुहानी को समझा दिया कि ज्यादा दिनों की बात नहीं है, हम किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं। सुहानी भी ये बात अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि उस दिन उसकी सास ने गुस्से में खाना तक नहीं खाया था। इस बात से राहुल काफी दुखी हुआ था, इसीलिए उसने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। उसके बाद साल पर साल बीतते गए। सुहानी जब भी ससुराल आती थी तो उसे ऐसे ही एडजस्ट होकर रहना पड़ता था। एक बार ऐसे ही सुहानी और राहुल यहाँ पर थे तो शाम को अचानक से ही राहुल के दादाजी गांव से घर आ गए। उसके दादाजी गांव में रहते थे। राहुल अपने दादाजी को देखकर बड़ा खुश हुआ। सुहानी ने भी आगे बढ़कर दादा ससुर के पैर छुए। रात में सुहानी ने खाना बनाया था तो दादाजी ने खाना खाकर सुहानी की काफी तारीफ की। दादा ससुर से खुद की तारीफ सुनकर सुहानी बहुत खुश थी, लेकिन मालती जी को बहू की ये तारीफ कुछ खास पसंद नहीं आई और वो नाक मुंह बनाकर वहां से चली गई। अगले दिन सुबह राहुल सोकर उठा तो वो जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गया। तब तक सुहानी की भी नींद खुल चुकी थी। उसने सुहानी से कहा, आज सुबह का नाश्ता मत बनाना, दादाजी को जलेबी और समोसे बहुत पसंद हैं। मैं उनके लिए बाहर से ही ये सब लेकर आता हूँ, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना कहकर वो बाजार चला गया और सुहानी भी नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो नहा धोकर कमरे में आई तो जल्दी जल्दी साड़ी पहनने लगी। दरवाजे में कुंडी नहीं थी तो उसने अपना बैग ही दरवाजे के पास लगा दिया था। इधर दादाजी को याद आया कि उनकी दवाई खत्म हो गई है, तो उन्होंने सोचा कि राहुल को कह देता हूँ तो वो मेरे लिए दवाई ले आएगा। वो उसके कमरे के पास आए और उन्होंने देखा कि दरवाज़ा तो खुला है, शायद राहुल घर पर ही है। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। उन्होंने कहा, राहुल बेटा, जरा मेरी ये दवाई। आगे के शब्द उनके गले में ही अटक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बहू आंचल ठीक कर रही थी। बहू को इस अवस्था में देखकर दादाजी सकपका गए। इधर सुहानी की भी नज़र जब दादाजी पर पड़ी तो उसकी चीख निकल गई। दादाजी हड़बड़ाकर पीछे पलटे और कमरे से बाहर निकल गए। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। इधर सुहानी भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो जल्दी अपनी साड़ी के आंचल को ठीक करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से शर्म के मारे आंसू बहने लगे।
आज जो कुछ भी हुआ वो बस उसकी सास की जिद के कारण ही हुआ था। उसकी सास ने तो आदेश दे दिया था कि दरवाजे की कुंडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज इस बात के कारण उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दादाजी बहू के कमरे से बाहर आए तो मालती जी को ढूंढने लगे। मालती जी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि मालती जी आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए सूर्योदय का मजा ले रही थी। वो गुस्से में उनके पास जाकर खड़े हो गए। अपने ससुर जी को देखकर मालती जी उठ खड़ी हुई। वो अपने ससुर जी का बहुत सम्मान करती थी और उनसे बहुत डरती भी थी। वो धीरे से बोली, बाबूजी आपको कुछ चाहिए क्या? दादाजी गुस्से में बोले, बहू तुम्हारी बहू कितनी बदतमीज है, उसमें तो कोई संस्कार है ही नहीं। ये कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो तुम? ये सुनकर मालती जी को बड़ा अच्छा लगा और वो बोली, आप सही कहते हैं बाबूजी, अब बहू अच्छी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? अब तो जो है जैसी भी है अपने राहुल की पत्नी है। वैसे बाबूजी उसने किया क्या है? दादाजी गुस्से में बोले, अरे वो कपड़े बदल रही थी और उसने दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई थी। क्या उसे इतनी भी समझ नहीं है कि ये सब काम दरवाजा बंद करके करना चाहिए? ये सुनकर मालती जी सक पका गई। तभी पीछे से सुहानी भी वहां आकर खड़ी हो गई। आज उसने सोच लिया था कि अब शर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आज उसने कुछ नहीं बोला तो वो ऐसे ही बार बार शर्मिंदा होती रहेगी। उसने धीरे से कहा, दादाजी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तभी मैंने देखा कि दरवाजे में कुंडी नहीं है। जब दरवाजे में कुंडी है ही नहीं तो मैं दरवाजा कैसे बंद करूंगी? मैंने मम्मी जी से कितनी बार कहा कि हम दरवाजे में कुंडी लगवा लेते हैं, लेकिन इन्हें ये सब फिजूल खर्चा लगता है और जब भी हम इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो घर में झगड़ा होता है। तो बताइए दादाजी मैं क्या करूं? इतना कहकर वो चुप हो गई। दादाजी गुस्से में मालती जी को घूरने लगे। मालती जी तो डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी राहुल नाश्ता लेकर घर पहुंच गया। उसने हॉल में टेबल पर थैला रखते हुए कहा, अरे सुहानी कहाँ हो? यहाँ आओ और सबके लिए नाश्ता लगा दो। सुहानी अपने आंसू पोंछते हुए हॉल में आ गई। फिर दादाजी गुस्से में अपनी बहू से बोले, मालती बहू ये सब क्या है? आखिर तुम अपने बेटे बहू के साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चों को प्राइवेसी की जरूरत होती है? तुम जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम अपने बेटे बहू को एक साथ नहीं देख सकती हो तो फिर तुमने अपने बेटे की शादी ही क्यों करवाई? तुम जिंदगी भर उसे अपने पल्लू में बांधकर घूमती रहती। अरे तुम जब अपने पति के साथ गांव आती थी तो क्या तुम्हें तुम्हारे कमरे में प्राइवेसी नहीं मिलती थी? अगर उस समय हमने तुम्हें भी परेशान किया होता तो क्या तुम आज हमारा दिल से सम्मान कर पाती? नहीं ना। मालती जी नजरें चुराने लगी तो दादाजी आगे बोले, देखो बहू, अगर तुम्हें अपने बेटे बहू से बस दिखावा भर का ही रिश्ता रखना है तो तुम्हें जो करना है तुम करती रहो, लेकिन अगर तुम्हें सच में अपने बच्चों के दिल में जगह बनानी है, उनकी नजरों में खुद के लिए सम्मान देखना है, तो फिर तुम्हें भी बच्चों की सहूलियत के बारे में सोचना चाहिए। आज के आज दरवाजे में कुंडी लगवा लो, नहीं तो मैं राहुल को मना कर दूंगा कि वो यहाँ बहू को लेकर आए ही ना। बहू मेरा काम तुम्हें समझाना था तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अगर तुम्हें अभी भी अपनी ही जिद पर अड़े रहना है तो आगे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दादाजी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। मालती जी स्तंभ सी खड़ी रह गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। उन्होंने तुरंत 2-4 जगह फोन घुमाया और आधे घंटे के अंदर ही कारपेंटर आकर दरवाजे की कुंडी लगाकर चला गया। तब जाकर राहुल और सुहानी को थोड़ी राहत मिली थी। उधर दादाजी को भी खुशी मिली थी कि उनकी बहू ने उनकी बात का मान रख लिया। इधर मालती जी भी समझ गईं कि अगर बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाया जाएगा तो बच्चे धीरे धीरे बड़ों से दूर हो ही जाएंगे। दोस्तों, यदि हर घर में दादाजी जैसे बुजुर्ग हों जो परिवार का कोई सदस्य अगर ऐसी गलती करे तो वो उसे सही राह दिखाकर परिवार में दरार पड़ने से रोक सकते हैं।